बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 31, जिसमें हम ग्रेडियंट के मतलब बात करेंगे। दोस्तों, पहली क्लासेज में भी हमने ग्रेडियंट के बारे में बात की थी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेडियंट को डाउनलोड कैसे करते हैं, अपना ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं, उसको हम अपने फोटोशॉप में किस तरह से ऐड करेंगे और उस पर डिफरेंट इमेजेस किस तरह बनाएंगे। तो वक्त को ज़ाया करने की बजाय चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फोटोशॉप ओपन कर दिया है। यहाँ पर फोटोशॉप आप देखिए, मेरे पास बैकग्राउंड साइज मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास साइज मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। पेंट बकेट टूल है, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है, ग्रेडियंट टूल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जो ऊपर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ये तमाम ग्रेडियंट्स होकर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन सबको हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम ग्रेडियंट को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे आ जाते हैं, अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और उस पर हम लिखेंगे एडोबी फोटोशॉप ग्रेडियंट फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पर देखिए, पहले यह पेंडले डिजाइन 5000 प्लस फ्री फोटोशॉप ग्रेडियंट है। इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फ्री फोटोशॉप ग्रेडियंट फॉर 2023 है। दोनों को ओपन कर लेते हैं। दोनों को ओपन करने के बाद हमने रिसोर्स फाइल पे आ जाते हैं। हमें इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है। ये तमाम ग्रेडियंट्स जो हैं वो इवेंटो एलिमेंट्स के हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फ्री रिसोर्स वाली फाइल से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है रिसोर्स फाइल, तो इसको ओके करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए फोटोशॉप ग्रेडियंट है। डिफरेंट किस्म के फोटोशॉप के जो ग्रेडियंट्स मौजूद है, 90th सेंचुरी के ग्रेडियंट्स हैं। उसके बाद 200 रेड ग्रेडियंट्स है और एक ग्रेडियंट है। डिफरेंट किस्म के इसमें ग्रेडियंट्स दिए हैं जो आप अपने फोटोशॉप में ऐड कर सकते हैं। स्काई ग्रेडियंट है, गोल्ड ग्रेडियंट, सिल्वर है, ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड है, वॉल्यूम 1 है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको लिया और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये 660 MB की फाइल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। 1000 प्लस ग्रेडियंट है इसमें मौजूद है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अभी हम वो ग्रेडियंट को देख लेते हैं। इस बार 290 डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट मौजूद है। तो आप इसको डाउनलोड यहाँ से आसानी के साथ बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं अपने फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पर हम इस टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए प्रीसेट्स इसमें मौजूद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये नया प्रीसेट जो है वो ऐड करेंगे। उसके लिए हमने इंपोर्ट ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले अपना जो मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें रिसोर्स जो है, यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये फाइल में मौजूद होता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी हम दोबारा से इंपोर्ट करने के बाद रिसोर्स जो है, और यहाँ पर इस फाइल को हम ओपन करेंगे और आप देखिए यहाँ पर 80 ग्रेडियंट्स यहाँ पर सेव हो चुके हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और आप देखते हैं ये डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स जो है इसमें आते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये ग्रेडियंट्स इस पर कितने खूबसूरत से ग्रेडियंट्स दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लीनियर ग्रेडियंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर पे क्लिक करते हैं। देखिए ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स पे दे रहा है। उसके बाद सेकंड वाले पे खूबसूरत सा दे रहा है। उसके बाद फोर्थ वाले पे दे रहा है डायमंड। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट्स हम इस पर यूज करते हैं। रिवर्स ग्रेडियंट्स जो है यहाँ पर आगे आ जाए, ये नॉर्मल है। आपने जो
भी फाइल जो यूज़ करनी है, जो भी आपने टूल यूज़ करना है, यहाँ पर इसको नॉर्मल पे ही रखना है। नॉर्मल पे रखने के बाद तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये डायमंड बन चुका है। अच्छा, अभी जो भी मूड आपने यूज़ करना है, जो भी आपने कमांड यूज़ करनी है, यहाँ पर आपने इसको नॉर्मल पे रखना है। नॉर्मल पे रखेंगे तो आपकी कमांड जो है वो आसानी के साथ अच्छे तरीके से यूज़ होंगे, वरना आपकी जो मोड जो है वो डिफरेंट होंगे तो कमांड्स आपकी यूज़ नहीं होंगी। उसके बाद ये ओपेसिटी आ जाती है। आप ओपेसिटी जितनी रखेंगे आप उतनी ही इसको 100% ही रहने दें। अगर आपके ग्रेडियंट में ओपेसिटी मौजूद होगी तो ये आपको ओपेसिटी देगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है जी रिवर्स। रिवर्स में आप देखें, यहाँ पर ये रिवर्स में आ जाता है कि ये उल्टा काम शुरू कर देता है। यहाँ पर आप मैं लीनियर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले ये येलो वाला या ऑरेंज वाला जो कलर है वो इस तरफ था, अभी इस तरफ है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अभी ये रिवर्स में आ चुका है। अभी हम इसको अनचेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये इसमें आ चुका है। उसके अलावा आप सर्कल में आ जाए तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स में, अभी हम विदाउट रिवर्स है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा डेथर जो है ये आपकी स्मूथनेस करता है, आपकी शार्पनेस को जो है स्मूथ करता है। इसको आप एज इट इज रहने दें, ट्रांसपेरेंसी को भी आप एज इट इज ही रहने दें। आपको यही ऑप्शन है कि आप इसको डेथर और ट्रांसपेरेंसी को ऑन ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, सॉलिड को आप नॉइज पे क्लिक करें, रिस्ट्रिक्टेड कलर, रैंडमाइज। जब रैंडमाइज आप करेंगे तो इसमें डिफरेंट किस्म के कलर जो है वो बनते जाएंगे। इसमें आप ये RGB है, मैं इसको HSB करता हूँ और जैसे ही HSB करूँगा तो इसको आप रैंडमाइज करते जाएंगे तो ये डिफरेंट किस्म के कलर्स आते जाएंगे। यहाँ पर HSB ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस है। यहाँ पर आप ह्यू को कम करेंगे तो आपकी जो रेड कलर है वो इसमें कम होता जाएगा और यहाँ पर दूसरा बढ़ता जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी अगर हम यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे सॉलिड, सॉलिड के बाद हम नॉइज में आएंगे, नॉइज में आने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लाइनिंग में पैटर्न दिए हुए हैं। तो मैं इसको एज इट इज क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये इसने कितना खूबसूरत सा मुझे पैटर्न एक बना के दे दिया जो सॉलिड नॉइज में है। इसको हम चेंज करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कलर, तो इसमें ये क्या होगा, कुछ कलर जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करके रैंडमाइज आप कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कलर्स को ये रैंडमली आपको देता रहेगा। उसके बाद आ जाए यहाँ पर कलर मॉडल जो है वो RGB है और HSB है। HSB ह्यू है, सैचुरेशन और ब्राइटनेस है। मतलब आप ह्यू सैचुरेशन ह्यू को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ब्राइटनेस को कर सकते हैं। उसके बाद ऐड ट्रांसपेरेंसी है। ऐड ट्रांसपेरेंसी, अगर आपके कलर्स में ट्रांसपेरेंसी मौजूद है तो वो इसको लेगा, वरना नहीं लेगा। तो मैं इनको एज इट इज रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। अब यहाँ से हम कलर को लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना ये डार्क कर दिया। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड कलर को हम ले लेते हैं जी, ओके करते हैं तो इसने मजीद इसको और शेप दे दी। इसके अलावा रैंडमाइज हम सकते हैं, इसने और कलर दे दिए, ओके करते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से पैटर्न्स, बैकग्राउंड वगैरह आप इससे बना सकते हैं। डायमंड में आ जाते हैं तो इसमें हम रिवर्स भी ले लेते हैं, हम इसको रिवर्स करते हैं, जिसमें इसका साइड जो है चेंज कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो ग्रेडियंट टूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पैटर्न वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसमें अगर पैटर्न को आप डिलीट करना चाहें वो कैसे करेंगे आप अभी हम उस पर बात करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं किसी भी पैटर्न पे। ये पैटर्न ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को इसमें से डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं डिलीट ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा तो ये इसको डिलीट कर देगा। हाँ, एक और चीज़, अगर इसी फोल्डर में आप पैटर्न्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको इंपोर्ट पे यहाँ पर क्लिक करें और अपना जो ग्रेडियंट है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दें, तो इसी फोल्डर में आपका जो ग्रेडियंट है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि इसमें अगर ये पैटर्न्स आए आप इस पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस पर यहाँ पर देखिए इसको कम करता हूँ और
यहाँ पर कलर को जो है वो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने चेंज किए तो अब देखिए यहाँ पर इसके कलर जो पैटर्न जो है चेंज कर दिया। इस पर आके इसका कलर हम चेंज करते हैं, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको एज इट इज दे देते हैं। सो अभी हम इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस पर ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, और इस पर ब्राइटनेस जो है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर से हम शिफ्ट प्रेस करके जो कलर पिकर है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको जो इसकी ओपेसिटी है वो इस पर दे देगा। यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पर अब देखिए इसने लीनियर कलर में यूज किया, यहाँ से स्लो कर रहा है। अच्छा, इसको हम अगर राउंड शेप में लेंगे तो अब देखिए यहाँ पर इसने इसको राउंड में ले लिया, क्योंकि इसमें कलर की ओपेसिटी जो है वो मैंने फुल रखी हुई है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हम इस पे डबल क्लिक करके कलर को ऐड करते हैं। अभी हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दे दिया। अभी मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी यहाँ पर डायमंड सेलेक्ट करके तो देखिए हल्का सा ये इस पे बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने जो ग्रेडियंट टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद है। कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।